हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिज। गाइस, आपके लिए आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ और नेक्स्ट 1 मंथ आपके लाइफ में क्या होने वाला है। हो सकता है मैं 1 महीने के लिए एनर्जी निकाल रही हूँ, बट ये आपके लाइफ के मेजर एस्पेक्ट भी आपको बता सकते हैं। ये टेम्पररी नहीं है, थोड़ी परमानेंट भी किसी किसी की एनर्जी हो सकती है। वैसे मैं 1 मंथ के लिए मैं पूछ रही हूँ, बट अगर मेजर आर्काना के कार्ड आते हैं और मुझे अगर लगता है कि एनर्जी परमानेंट है तो मैं वो भी आपको बताऊँगी। और देखते हैं मुझे और क्या क्या इंट्यूशन आती रीडिंग करते वक्त, वो मैं टॉपिक इसमें ऐड कर दूँगी। फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक है कि नेक्स्ट 1 मंथ क्या होगा, इसमें ना ये सारी चीज़ें आएंगी कि रिलेशनशिप में कुछ उतार चढ़ाव आ रहा है, करियर में कुछ उतार चढ़ाव आ रहा है, ये सारी चीज़ें लेंगे। बट अगर कार्ड्स अगर रिलेशनशिप के लिए निकलते तो मैं रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस करूँगी गाइस। और हाँ, जनरल रीडिंग है, आपको ओपन माइंडेड होके ये रीडिंग सुननी है, वैसे ही आपको लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लाइफ का कोई भी बड़ी डिसीजन, कोई भी बड़ा जो ये रहता है ना, क्या आज मैं इतना वॉम्बलिंग क्यों कर रही हूँ यार। लाइफ के कोई भी बड़ा डिसीजन ना आपको रीडिंग के आधार पर नहीं लेना है। क्या कुछ अच्छा होने वाला है पता नहीं, इतना वॉम्बलिंग हो रही हूँ मैं तो। वैसे आपकी दुआ से तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, देखते हैं। तो एक काम करती हूँ, रिलेशनशिप में 1 मंथ में क्या होने वाला है पहले यही देख लेती हूँ। रिलेशनशिप में 1 मंथ में क्या होने वाला है भाई। हैंगमैन, हैंगमैन, 6 ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन, डेविल। कुछ तो होने वाला है गाइस। अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है ना नए से, तो थोड़ा संभल के ही जाना, क्योंकि एस ऑफ कप यहाँ पे रिवर्स की एनर्जी मुझे लग रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स की एनर्जी लग रही है। हो सकता है ये पर्सन ऐसे कि जो आपको वर्क फ्रंट से जुड़े हैं, या फिर आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ से ये पर्सन आपको मिले हैं। बट कोई नया पर्सन है आपके लाइफ में जो शायद आपके लिए गलत हो सकता है। आप स्टक है रिलेशनशिप में, आपकी एनर्जी हैंग है। नाइट ऑफ सोर्ट्स, 7 ऑफ सोर्ट्स। मैंने बोला ना, चीटिंग की एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे। 7 ऑफ सोर्ट्स रिवर्स है, तो हो सकता है किसी ने आपको अगर चीट किया है ना, तो वो चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, दिमाग से खेलने वाला पर्सन है। अगर कोई पर्सन आपके लाइफ में ऑलरेडी है और कुछ हुआ था और फिर से नई स्टार्ट कोशिश की जा रही रिश्ते की, तो वहाँ पे भी आप थोड़ा संभल कर ही रहना है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी मुझे ठीक तो नहीं लग रही है। हो सकता है कोई किसी का बिजनेस पार्टनर है, या फिर एक ही जगह पे काम करते हैं, या फिर जो पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है वो आपको एक ऑफर रखे कि उनके साथ मिलके कोई काम शुरू किया जाए। तो ऐसे में अगर कोई आप भागीदारी भी करते हैं, कोई पार्टनरशिप करते हैं पर्सन से, तो थोड़ा संभल के कीजिएगा इस, क्योंकि मुझे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। 10 ऑफ कप की एनर्जी है, फिर भी आप अगर थोड़ा संभल के रहेंगे तो फिर अगर इस पर्सन के इरादे कितने भी अच्छे हो, कितने भी गलत हो, आप ये एनर्जी या फिर ये जो उनके इरादे, ये आप पूरे रब ही कर देंगे। मतलब वो बोलते हैं ना, रबिंग करना। जजमेंट की एनर्जी आई है गाइस। एंजल ब्लेसिंग कर रहे हैं आपको, एंजल के कनेक्शन में रहना है। एंजल आपके साथ कुछ गलत तो नहीं होने देंगे। यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी है, 2 कार्ड एक्स्ट्रा आ गए। 5 की एनर्जी बहुत आ रही है गाइस। यहाँ पे 5 नंबर आपसे रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे के हर्मिट। 1 मंथ के लिए मैं अगर एनर्जी निकालूँ तो बहुत ही मिक्सिंग एंड थोड़ी सी मैं सावध भी करूँगी, अलर्ट भी करूँगी। ये मेरे आप ले सकते हैं एनर्जी।
कि मैं आपको वार्निंग भी दे रही हूँ और आपको मैं अलर्ट भी कर रही हूँ और आपको मैं समझा भी रही हूँ। अगर कोई पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में है और आपके साथ वो रिश्ता फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है, वादा कर रहा है कि अगर आपके साथ अगर कोई पार्टनरशिप है, लव रिलेशनशिप की पार्टनरशिप हो सकती है, आपके ऑलरेडी मैरिड कमिटमेंट की कोई ये हो सकती है, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, तो थोड़ा आप संभल के रहिए। बस इतनी अगर आपने आपने मतलब सावधानी बरत ली, तो मुझे नहीं लगता आगे कुछ गलत होगा। इनको कितना भी प्रैक्टिकल रहने दो, इनको कितना भी लॉजिकल रहने दो, पॉलिटिकल माइंड है, थोड़ा माइंड से खेलने वाले पर्सन है, तो थोड़ा समझ समझ के अगर आप इनको डील करते हैं तो है अच्छी एनर्जी। बीच बीच में हो सकता है 1 मंथ में अगर आपके सामने इस पर्सन की कोई चीटिंग आती है, तो ये डेफिनेटली एक चीटिंग की एनर्जी तो आई है आपके सामने। कोई चीटिंग, कोई धोखा, किसी का सच आपके सामने रिवील होने वाला है, तो ये एनर्जी आपको थोड़ा लो वाइब्रेशन में डाल सकती है। जैसे कि आप हैंग हो गए, आप किसी ने आपको अकेला कर दिया है और इतना सब कुछ मुझे पता था, सब कुछ मैं जानती थी, बावजूद इसके कोई मेरे इमोशंस के साथ इस तरह से खेल गया। ये जो एनर्जी ना, ये आपको बहुत परेशान करने वाली है। तो थोड़ा मैं यही बोलूँगी गाइस बार बार कि थोड़ा आप रहिए। फैमिली में आप अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे और एंजल आपको ब्लेस करेंगे। किसी नए काम की शुरुआत तो हो रही है। करियर के लिए मुझे लग रही है एनर्जी की, करियर में भी मुझे लगता है कोई नई स्टार्ट हो रही है। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि लाइफ रिलेशनशिप में ये धोखा आपको मिलने के बाद इस पर्सन ने किस तरह से आपके साथ धोखा किया है, इस पर्सन का क्या मेन मोटिव था आपके साथ जुड़ने का। जब जब ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और आपको बॉटम ऑफ द डे आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर्सन के नीयत या फितरत पहले से ऐसी थी कि जैसे कि चीट करना कुछ किसी भी मतलब है, तभी ये पर्सन आपसे जुड़ा है, ये एनर्जी आ रही है। और जब ये आपको समझ में आ जाएगा तो मुझे लगता है आप कहीं और नहीं स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है ऑलरेडी आपको किसी ने अप्रोच किया है शादी के लिए और आप इस यहाँ से निकल के उनको चांस देना चाहते हैं नए कनेक्शन को, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि फैमिली बन सकती है। एक एनर्जी ऐसी कि वहाँ पे एक सक्सेसफुल फैमिली बन सकती है। हाँ, बट वहाँ पे भले आपकी फैमिली अच्छी रहे, भले आपको एंजल ब्लेस करे, बट ये बीच बीच में आपको हमेशा जैसे कि इमोशनल ड्रेन आउट फील करना, ये चीज़ें रहेंगी। अब ये चीज़ ये भी हो सकती है कि किसी किसी के लाइफ में अगर कोई नया पर्सन आया है, तो देखिए गाइस, नया पर्सन आया है वो अच्छा है या बुरा है, बट एक अपनी पूरी लाइफ की ये बात रहती है। तो थोड़ा आप इसकी जांच पड़ताल डेफिनेटली कर ले, उसका आगे का पीछे का सिनेरियो, स्टोरीज, इसकी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली निकाल लें। देखिए, हम सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो हमने जो देख लिए हम वो लेते नहीं। हम 4 मंडी और फिरते, हम 4 दुकान और जाते, देखते कौन सी अच्छी है, और फिर हम देखें कि हाँ, हमें यहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब हमें कितना मनी देना चाहिए, इतने मनी में ये आ जाएंगे ये सब्जी के। तो हम अगर एक सब्जी खरीदने के लिए इतना सोचते हैं, तो ये तो फिर भी लाइफ है। तो अगर किसी पर्सन के साथ आपको नई स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पे भले मैं बोलूँ कि एनर्जी अच्छी है, उसके साथ फैमिली आपकी अच्छी जा सकती है, बट मैं ये भी आपको वार्न कर रही हूँ कि आपको जांच पड़ताल करनी है। हैंगमैन की एनर्जी क्लैरिफाई करें एंजल। बट कोई एक सच तो सामने आने वाला है जो बहुत गंदा है, और ये जो पर्सन आने वाला है ना, तो ये देखिए, हैंगमैन को हैंगमैन ही क्लैरिफाई कर रहा है। आप तो कहीं तो आप फंसने वाले हैं, कोई सिचुएशन में आप हैंग होने वाले हैं, ये डेफिनेटली है। हो सकता है ये पर्सन किसी ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों से रिलेटेड या फिर खुद करता है या फिर करती है। ये थोड़ा आप समझ के लेना आप चीज़ें। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर, ये रिवर्स है ना, 4 ऑफ कप। ऐसा लगेगा आपको कि आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, आपके हाथ से कुछ तो चला गया है रिलेशनशिप में। अभी अपॉर्चुनिटी अगर करियर के लिए जोड़ो तो हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से मिस हो जाए, इसीलिए आप मायूस रहे। रिलेशनशिप के लिए अगर जोड़ो तो मुझे लगता है इस पर्सन का जो ट्रूथ आपके सामने आया है, वो समझ कर ही आपको लगे कि आप इसने तो मतलब आप छोड़ देंगे इस पर्सन को, बट इस पर्सन का लॉस है एक्चुअली। आपका छोड़ के जाना एक्चुअली इस पर्सन का लॉस है।
आपका भी लॉस है, आपको भी लगता है कि आपने एक अच्छा रिश्ता, मतलब जो इतने सालों से अगर कोई रिश्ता आपका है इस पर्सन के साथ, तो उसके छोड़ने का गम तो होगा। तो ये चीज़ मुझे लग रही थोड़ी आपकी। देखिए, देखती हूँ ये डेविल की एनर्जी को, देखती हूँ क्या है। देखिए गाइस, डेविल की एनर्जी को क्लेरिफाई कौन कर रहा है? नाइट ऑफ सोर्स। ये मैंने बोला, ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव है, पॉलिटिकल है, आ भी रहा है। तो मैंने बोला इरादे इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, थोड़ा आपको संभल के जाना है। ऐसा आपको यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है कि कौन क्लेरिफाई कर रहा है? ऐसा आपको 6 ऑफ कप। एक नई स्टार्ट की आपने शुरुआत की थी इस पर्सन के साथ, आपको लगता था इस पर्सन के साथ आपका एक सोलमेट जैसे रिलेशनशिप है। तो ऐसा ये एनर्जी, क्योंकि ऐसा आपका रिवर्स आया है, किसी ने नई स्टार्ट की थी, ऐसा लगने से कि एक ही रिश्ता है आपका, एक सोलमेट कनेक्शन का रिश्ता है। और अगर मैं रिवर्स की एनर्जी इसमें ना जोड़ूँ तो एक नया कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है जो आपको लगे कि ये सोलमेट वाला कनेक्शन है। बट यहाँ पे फिर भी मैं ये बोलूँगी, अगर आप ऐसे भी जाते हैं रिवर्स मीनिंग न लेते हुए, अगर आप ऐसा आपका जो प्रॉपर है कि नया न्यू लव की स्टार्ट किसके साथ, सोलमेट के साथ, फिर भी मैं आपको वार्न करूँगी, आपको जांचना है। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सोर्स। तो ये बहुत ही मुझे लगता है ये पर्सन आएगा क्विकली। अगर कोई पास का भी पर्सन है ना, मैंने ये भी बोला है कि अगर इसी पर्सन के साथ आप एक, जिसने आपको हैंग करके रखा है, जिसने आपको रिलेशनशिप में इतना एक एक्सपीरियंस दिया है, बैड एक्सपीरियंस दिया है, और आपको एक 4 ऑफ कप एंड 5 ऑफ कप की एनर्जी देके चला गया ये पर्सन, इसकी क्विकली आपके लाइफ में आने की एनर्जी देखिए, एक्स है या नेक्स्ट है या करंट है, जो आ रहा है फिलहाल उसके एनर्जी में कुछ तो बिगाड़ है, कुछ ना कुछ झोल है। आपको इतना देखना है, कहने का मोटिव इतना ही है। या आप डिटैचमेंट की एनर्जी मुझे लग रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि आप इतना आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे किसी किसी के लिए तो मुझे लगता है यहाँ पे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, पहले से ही समझदार है, पहले से ही मतलब इतनी चतुर होकर बैठे हैं कि कोई भी आएगा तो इतने आसानी से तो हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, आप मिस अपॉर्चुनिटी के लिए सोचते हैं, बट आपको उम्मीद है कि लाइफ में कुछ अच्छा होगा। आपने बहुत उम्मीद रखी थी इस पर्सन के साथ, बट इसने आपको खालीपन दे के चला गया है लाइफ में। या फिर ये एक मंथ, नेक्स्ट मंथ ऐसी चीज़ें आपके साथ होने वाली, उम्मीद तो बड़ी लगा के बैठे हैं आप, मानते हैं सोलमेट ने स्टार्ट भी कर लिया, आपने बहुत कुछ अपने एफर्ट डाल भी दिए इस रिलेशनशिप में, बट बात इतना होने के बाद अगर आपके सामने कुछ गलत होता है, कुछ गलत चीज़ें आती है, तो ये चीज़ें आपको तो बहुत मायूस करने वाली है। 7 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है हर्मिट जी। चीटिंग जो होने वाली है ना आपके सामने, जो आने वाली है, आप आइसोलेशन मोड में जाने वाले हो, दुनिया से आप खुद को अलग अलग ही करके बैठेंगे। ऐसा लगेगा आपको कि कितने गंदे तरीके से आप हैंग हो गए हो, लटक गए हैं। अब आगे क्या, ऐसे आपकी एनर्जी रहेंगी, मिक्स एनर्जी, पॉजिटिव भी एनर्जी है किसी बहुत, बट पॉजिटिव का जो रेशो मुझे बहुत कम लग रहा है। मैं आपको बस अलर्ट करना चाहती हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वैंड्स। कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई तो दिख रही है लंबे टाइम से। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे ना, करियर के लिए हो सकती है चीज़ें, या फिर चीज़ें लव रिलेशनशिप के लिए भी हो सकती है, तो वो आते हुए मुझे दिख रहा है। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? नॉर्मली मैं 10 कार्ड निकालती हूँ, आज 12 आ गए। ओके, एस ऑफ वैंड्स। जो आपको पार्टनर जो छोड़ के गया था ना, ये मुझे डेफिनेटली आप मैरिड है इस पर्सन से, किसी न किसी वजह से ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, ये वापस तो आ रहे हैं अपने फैमिली को स्टेबिलिटी देने के लिए। यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए, 6 ऑफ सोर्स है और 10 ऑफ कप। यहाँ पे भी 10 ऑफ कप, अगली इस यही एनर्जी यहाँ पे थी, इसका मतलब। ओके एंजल, थैंक यू आर्कएंजल माइकल। तो देखिए, एक चीज़ ये भी है कि किसी को फॉरेन से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी का कनेक्शन फॉरेन से बनता हुआ दिख रहा है, लव रिलेशनशिप या फिर मैरिज भी होती हुई दिख रही है फॉरेन कनेक्शन से। ये भी है कि कोई जो आपको छोड़ के गया था वो आपको तो मिलने वाला है, और आपका उनके साथ अब अच्छा फैमिली रिलेशन बनने वाला है। देखिए, मैंने बोला ना, कंप्लीट ही एनर्जी निगेटिव नहीं, थोड़ी बहुत अच्छी भी है। 10 ऑफ कप को क्लोन क्लेरिफाई कर रहा है सन।
सन आ गए तो देखिए भाई, अगर आप अलर्ट हो जाएंगे ना, जहाँ पे आप मैंने बोल दिया कि आपको अलर्ट रहना है, आपको सचेत रहना है, अगर आप ऐसे रहते हो हर चीज़ में, मतलब अंधे की तरह नहीं रहते अभी, अब आप अपनी आंखें कान सब कुछ खोल के आप रखते हो, तो देखिए लाइफ में तो हैप्पीनेस आनी ही गाइस। और ये आता हुआ दिख रहा है 1 मंथ में। किसी का ही मुझे लाइफ थोड़ा ट्रॉमेटिक दिख रहा है यहाँ पे, सबका नहीं, किसी का। जजमेंट के क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे एम्प्रेस। मैंने बोला है एंजल की ब्लेसिंग है, आप एम्प्रेस के एनर्जी में आ जाएंगे। अब ना शायद आपको भी आदत हो गई कि लाइफ है अप डाउन से, उतार चढ़ाव है, और जितना बुरा हुआ है इससे और ज़्यादा क्या बुरा होगा। मतलब आप ऑलरेडी इसे टफ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ना ऑलरेडी, मतलब बोलते हैं ना, दुख खा खा के, दुख ले ले के, धोखा खा खा के ऐसे बन चुके हैं कि शायद इतना फ़र्क ना पड़े। हाँ, बस आपको एक जानना ज़रूरी कि क्या सच में होने वाला है, इसीलिए आप शायद रीडिंग देखने के लिए आते हो। आपकी ऑलरेडी मेंटेलिटी, मतलब ये जो आपका माइंड बॉडी सोल थॉट है ना, ये बहुत, मतलब बोलते हैं ना, रिजिड ऑलरेडी हो चुका है। वही आपको यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। जी कुछ तो मनी मनी को रिलेटेड भी मुझे लगता है ऐसा हो कि जो आप चाहते थे ना वैसा आपको इनकम नहीं मिलेगा, या फिर रिलेशनशिप में भी वो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जो स्टेबिलिटी आप चाहते थे ना वो आपको मिलेगी नहीं, जो मिलेगी वो बहुत ही कम रहेगी, जो ना के बराबर। जिससे आप हो सकता है कि मायूस रहे कि आप इतना डाल रहे हो, इन्होंने इतना गलत, मतलब आपकी वाइफ है या हस्बैंड पता नहीं, इन्होंने इतना गलत कर लिया, बावजूद इसके मैंने एक नई स्टार्ट करने की कोशिश की है। मुझे पता है इस पर्सन की फितरत गलत है, मुझे पता है ये पर्सन धोखा देने वाला पर्सन है, बावजूद इसके मैंने अपना सब कुछ तन मन धन इनको अर्पित कर दिया। बावजूद इसके अगर ये चीज़ें होती है, उनसे कुछ मुझे नहीं मिलता है, तो ये चीज़ मायूस कर देती है। तो हो सकता है अगले 1 मंथ में ये चीज़ें आपके साथ हो। जो अनमैरिड है गाइज, और जिनको कमिटमेंट इशू था अपने पर्सन से, और तो हो सकता है आपके सामने आपके पर्सन का कुछ ट्रूथ सामने आ जाए। या तो आप इस पर्सन को नया चांस देंगे, ये पर्सन कोशिश करेंगे आपके साथ फिर से रिश्ता बनाने की, आप या तो देंगे या तो कोई नए कनेक्शन के साथ जाएंगे। बट जिसके साथ भी जाएंगे, अगर आप इतना थोड़ा अलर्ट अपने समझ लेते हैं, इतने समझदारी से काम लेते हैं, तो आपके लाइफ में मुझे लगता है कि खुशियाँ तो आएंगी आएंगी। लगता नहीं है, आई एम डैम श्योर। एक छोटा टॉपिक मैं देख लेती हूँ, करियर में क्या होने वाला है आपके साथ। अब ये तो मैंने रिलेशनशिप के लिए देख ली, करियर। ओहो, 8 ऑफ सोर्ड्स सीधा यहीं पे जाके गिरा। 2 अपॉर्चुनिटी तो आने वाली गाइस आपको। कंफ्यूज रहेंगे आप, ऐसा लगे आपको कि कहीं आप अटक गए हैं, बट है एनर्जी, जस्टिस होगा। आप जहाँ पे अटके थे ना, ये सिचुएशन निकलती हुई दिख रही है मुझे आपकी। डेफिनेटली 2 अपॉर्चुनिटी आ रही है, और अब शायद आपने कोई बैकअप प्लान ऑलरेडी बना लिया है। स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है गाइस, यहाँ पे पेंटेकल ही पेंटेकल आ रहे हैं, बट 2 की एनर्जी भी बहुत आ रही है। 2 तो है अपॉर्चुनिटी। कंफ्यूज हो जाएंगे आप, समझ नहीं पाएंगे कि जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। हो सकता है आपको कहीं बाहर दूर जाना पड़े, क्योंकि चैरिट की एनर्जी भी आई है। 8 ऑफ सोर्ड्स के ठीक नीचे चैरिट आया, मतलब ये स्टकनेस के एनर्जी से तो आप निकल रहे हैं। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी बहुत कॉन्फिडेंट है, आपको मिल रही है, वो सक्सेस मिल रही है, जो आप चाहते थे मिल रही है। नाइट ऑफ सोर्ड, जा रहे हैं आप, डेफिनेटली जा रहे हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। मैं और एक कार्ड लूंगी। करियर में क्या होने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, किंग, क्वीन, कितने पेंटेकल्स ले रहे हो भाई। बॉटम ऑफ द डे के 7 ऑफ कप। मैंने बोला ना, ऑप्शंस आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन आने वाली है, और आप कंफ्यूज रहेंगे कि अब कौन से ऑप्शन के साथ जाना है। सेवन ऑफ पेंटेकल्स को क्लेरिफाई करती हूँ मैं, आर्कएंजल माइकल। व्हील ऑफ फॉर्चून। आप ना एफर्ट बहुत लगाएंगे, बहुत ज़्यादा आप मेहनत करेंगे अगले 1 मंथ में,
और एक अपॉर्चुनिटी मुझे कहीं दूर से आती हुई दिख रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पे डेफिनेटली सक्सेस डेस्टाइन है गाइस। ये जो सक्सेस मिलने वाला है ना, ये तो डेस्टाइन है। कुछ तो डेस्टिनी कनेक्शन आपको जहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलने वाली करियर में कुछ तो है, बट आप जहाँ पे हो ना वहाँ से दूर की ही अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। किंग ऑफ वैंड्स का क्लेरिफाई कर रहा है कि क्वीन ऑफ वैंड्स का क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटेकल, हाँ पेंटेकल है, पेंटेकल पेंटेकल ही पेंटेकल, पेंटेकल ही पेंटेकल। ये किंग आ गया, ये क्वीन आ गई। नाइट ऑफ पेंटेकल्स को क्वीन है, यहाँ इसको कर रहा है टेन ऑफ सोर्स। ये मुझे लगता है ना, क्या थोड़ा बहुत कोई ऐसी बात है जो बहुत परेशान कर रही है आपको। मतलब ऐसा कि कोई हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिलने में ना किसी ने आपके साथ धोखा किया है, कुछ तो गलत किया है कि करियर में कोई अपॉर्चुनिटी आपको ना मिले, आपको रोक के रखे, आप आगे ना बढ़े। और ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि ये किसने किया है। और हो सकता है ये कोई आपका बहुत करीबी, आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, कलीग है, जिसने कोशिश की है कि आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले, आपको एक ही जगह पे बांधे से। कि कोई अगर प्रमोशन चाहता है तो ये इनर पॉलिटिक्स रहता है कि कोई अपना खुद का ही कोई रहता है, फ्रेंड्स वगैरह, जो आगे चलकर बोलता है आपका और आपका प्रमोशन रोकता है। जहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है तो बीच में आपका ही कोई अपना करीबी जाके वहाँ पे अपनी अपनी लाइन लगाता है, अपनी फील्डिंग लगाता है, और आपकी अपॉर्चुनिटी चली जाती है, आप स्टक हो जाते हो। ऐसा कुछ किसी ने आपके साथ किया है जो आपको लगेगा आपके सामने आ जाएगा, बट कोई फ़ायदा नहीं गाइस। आपको डिले हो गया है, आप स्टक हो गए, आपने एंजाइटी, स्ट्रेस सब कुछ आपने कर लिया है। इसका फल क्या मिलने वाला है कि आपको एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है। जिस ऐसा आपको जॉब मिलने वाला है जहाँ पे आपको तो वो वैल्यू मिलेगा, ये रिस्पेक्ट मिलेगा, वो बोलते हैं ना एक ओहदा मिलेगा आपको अपनी करियर लाइफ में। प्रमोशन तो आपको मिलेगा। क्यों? किंग ऑफ पेंटेकल्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे मैजिशियन। आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है गाइस जो आप मन ही मन कभी चाहते थे कि मुझे ऐसी जॉब मिले, या फिर मुझे ये प्रमोशन मिले, या फिर मेरी ये बिजनेस डील हो जाए। तो जो आप मैनिफेस्ट करते थे ना वो आपको मिल जाएगा। टू ऑफ सोर्स, कन्फ्यूज़न को ख़त्म करके आपकी एक नई कोशिश, नई स्टार्ट हो जाएगी। अभी रिलेशनशिप के लिए नहीं बोलूँगी, करियर में हो जाएंगे। और जो डेस्टाइन है, हो सकता है आपको अपना लव इंटरेस्ट, लव पार्टनर वही मिल जाए जहाँ पे आप काम करना चाहें, जहाँ पे आपको काम मिले। टू ऑफ वैंड्स का क्लेरिफाई कर रहे हैं सब गाइज। एस की 111 की एनर्जी 1 मंथ में डेफिनेटली होने वाला है। आप दो बैकअप प्लान लेके चल रहे हैं, आपको दो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। चैरियट को क्लेरिफाई कर रहा है टू ऑफ पेंटेकल्स। मैंने बोला दो, अगेन 2 की एनर्जी, दो तो आने ही वाली। मुझे लगता है यहाँ पे हो सकता है किसी को अगले 2 दिन या फिर 2 वीक्स में ही कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए और उनको जाना पड़े, कहीं दूर जाना पड़े। ये दूर जाने की एनर्जी है। आप बैलेंस बना लेंगे, बट आप सिचुएशन को, हालात को, या फिर आपको 2 अपॉर्चुनिटी भी आती है तो आपको पता है कि किसको कितना प्रेफरेंस है ना, आप बैलेंस कर लेंगे। एम्परर, नाइट ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है। एम्परर, अच्छी कंपनी मिलने वाली गाइस, और आप क्विकली जाने वाले। किसी बड़ी कंपनी से आपको बहुत क्विकली ऑफर आने वाली है। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? क्वीन ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटेकल्स। जी, यहाँ पे ना एक कार्ड और गिरा था गाइस, 8 ऑफ पेंटेकल्स, बट ये 10 ऑलरेडी हो चुके थे। तो एंजल्स को 8 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी मुझे देनी ही थी, समझ में आ गया है। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करेंगे तो भाई जॉब में आपको प्रमोशन। क्वीन की 2 बार एनर्जी आई है यहाँ पर। क्वीन की 2 बार आई है। किंग ऑफ पेंटेकल्स की 2 बार एनर्जी आई है गाइस। तो मैं डेफिनेटली 101% आई एम श्योर 1 मंथ आपको अपनी मन चाहिए जॉब, मन चाहा प्रमोशन, मन चाहे बिजनेस डील तो मिलने वाली है। अगर नाइट ऑफ सोर्स ये 3री बार आ रहा है गाइस, जाएंगे आप। और क्विकली एक ऑफर आती हुई दिख रही है, बहुत क्विकली। और आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, जिसके लिए आप हमेशा रेडी रहते हो, और आप करेंगे वो भी वो। और जिसका नतीजा ये है कि आपको क्वीन देगी वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान, वो प्रमोशन आपको देगी क्वीन।
ओके गाइज, ये है आपके करियर के लिए गाइडेंस नेक्स्ट 1 मंथ में क्या होने वाला है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जो पर्सन आपके लाइफ में ना, मैं उनकी ट्रू इंटेंशन देख लो एक बार। एक्स है, नेक्स्ट है, करंट है, जो कोई भी है ना, तो मैं इनकी इंटेंशन देख ही लेती हूँ एक बार। जो कोई पर्सन मेरी जो ये दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके लाइफ में है, कनेक्शन में है, डिस्टेंट में, इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेके। मिक्स एनर्जी यहाँ पे भी। सच में बहुत पॉलिटिकल माइंड पर्सन है। आ गई। ये आई नहीं तो ये तो आपके पर्सन के आइडेंटिफिकेशन मार्क है, 7 ऑफ सोर्स। सेवन की एनर्जी बहुत आ रही है। 777 नंबर आजकल आपको बहुत ज़्यादा दिखता है। 4 की एनर्जी बहुत आ रही है आजकल। 2 की एनर्जी आ रही है। आ गए। डेविल महाराज भी आ गए। पेज ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स। अच्छी बात है जी। मैंने बोला ना, गेट बट है पर्सन जुड़ रहा है। तो देखिए, मैं हमेशा बोल रही हूँ आपको, थोड़ा आप सावध रही है। इंटेंशन में ही गड़बड़ है। डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, 7 ऑफ सोर्स, चीटिंग एनर्जी। हो सकता है आप इनके लिए एक ऑप्शन है। अब ये आप यहाँ पे मैरिड कपल भी आए ना, तो मुझे लगता है किसी का हो सकता है मैरिड रिलेशनशिप है अपने पर्सन का। बट मुझे लगता है इनके लाइफ में और भी ऑप्शंस है। इनके लाइफ में और भी ऑप्शंस है। यही एनर्जी आपको देती है 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी, कि आपके अलावा इनके लाइफ में कोई और ऑप्शन है। ये पर्सन आपको बीच बीच में अकेला छोड़ जाते हैं। ये पर्सन हो सकता है ये पर्सन आपके चाइल्डहुड फ्रेंड है, जिनके साथ आप जुड़े हैं, आपका उनसे मैरिड हो चुका है। नहीं तो ये हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज को कई साल हो गए। इसके बाद अगर ये पर्सन आपसे जुड़ा है तो इसीलिए जुड़ा है क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, कॉन्फिडेंट हो, आपके पास सक्सेस यूं यूं दौड़ के आता है। आपके साथ जुड़ने में इस पर्सन के लाइफ की सारी स्टेबिलिटी है, हैप्पीनेस है। हो सकता है दुनिया भर की सारी खुशियाँ आपसे जुड़ने से इस पर्सन को मिले। बॉटम ऑफ द डेक अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स है। तो इसीलिए ये पर्सन के जो इंटेंशन, इसीलिए ये पर्सन आपसे जुड़ा है। ये भी चीज़ है कि इस पर्सन के साथ आपके शादी को कई साल हो गए हैं और आपके बच्चे भी हैं, और इसीलिए ये पर्सन आपको छोड़ के तो नहीं जाता है। बट इस पर्सन के लाइफ में डेफिनेटली ऑप्शंस है जहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी हमेशा बैलेंस करने की रहती है, सिनेरियो आप में और उस थर्ड पार्टी में। ये पर्सन आपसे धोखा डेफिनेटली कर रहे हैं। इनकी इंटेंशन ठीक बिल्कुल भी नहीं है। डेविल की एनर्जी है गाइस। ये पर्सन बहुत गुस्सा करते हैं, इगोइस्टिक है, अब्यूसिव है। किसी किसी के पर्सन आपको मतलब मारपीट भी करते हैं, बट गलत एनर्जी है। मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में आपके ही एफर्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं। आप ही अपना बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर है आपका, और आप फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करते हैं इस पर्सन को। इसीलिए पर्सन को आपको छोड़ना इतना मुश्किल हो रहा है। वर्ल्ड की एनर्जी पता नहीं बीच में क्यों आया मुझे, इससे ही तो मैंने ले लिया टॉपिक। वर्ल्ड की एनर्जी ने बोला ना, प्यार ये पर्सन करते हैं क्योंकि इनको लगता है इनकी दुनिया आप हो। ये लगता है इनको ऐसा। आप एक अनकंडीशनल प्यार करने वाले पर्सन हैं। आपका केयरिंग नर्चरिंग नेचर है। मुझे लगता है ना, आप इस पर्सन से कुछ ज़्यादा खास डिमांड भी नहीं करते होंगे, उल्टा आप देते होंगे इनको। क्वीन ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे?
आप बहुत एक, मुझे लगता है या तो एक ऑथराइज पर्सन पे पोजीशन पे आप जॉब करते हो, आपका एक अच्छा स्टेटस है समाज में, जॉब में, करियर में। आप एक हाईली नॉलेज अवेकनिंग सोल हो, हाईली स्पिरिचुअल अवेकनिंग सोल भी आप हो। हीलिंग एनर्जी से रिलेटेड कोई काम आप करते हो, प्रोफेशन से आप डॉक्टर हो सकते हो, या फिर किसी बड़े ओहदे पे आप हो। एक पावर है आपके हाथ में, एक एनर्जी है, एक एनर्जी सोर्स है आपके हाथ में, जो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है, सक्सेसफुल करता है। ये चीज़ें आपको, आपकी खुद की एक एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, मैग्नेटिक है, तो इसीलिए ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जा रहे। 7 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 3 ऑफ कप। इस पर्सन के लाइफ में मैंने बोला है ऑप्शंस बहुत है, अपोजिट जेंडर से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लगाव है। इनके साथ घूमना फिरना, टाइम एंजॉय करना, पार्टी करना, इस पर्सन की ये आदत है। 6 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स। लाइफ में इस पर्सन की डेफिनेटली आपके साथ एक लाइफ है और जहाँ पर स्टेबिलिटी है, फाइनेंस की कोई कमी नहीं है आपके साथ। मुझे लगता है आप हीलिंग वगैरह ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे चलते ना इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन के लाइफ में एक सन की एनर्जी आ रही है, एबंडेंस है। ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है कि ये सेपरेशन मोड ख़त्म तो हो चुका है। ये सेपरेशन मोड ख़त्म करने के बाद आपके लाइफ में वो एबंडेंस आ जाएगी, इसीलिए ये पर्सन आपसे जुड़ा है। दूर रह के इन्होंने देख लिया आपसे, और दूर होने के बाद इनको पता चला कि इनकी लाइफ वैसे तो नहीं जा रही जैसे आपके साथ जा रही थी। आपके साथ तो सन ही सन था, तो इसीलिए ये पर्सन सेपरेट होने के बाद इनको समझ में आ चुका है, इसीलिए ये पर्सन रीयूनाइट होने की एनर्जी है, रिकंसाइल होने की एनर्जी तो इस पर्सन की है आपके साथ। बट अभी इस पर्सन की जो फोकस है ना, बहुत ज़्यादा बाहर घूमने। देखिए टावर, 7 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है टावर। चीटिंग तो है गाइस, आप, मैं बार बार वार्न कर करके अब थक रही हूँ, बट फिर भी मेरा फर्ज है बताना कि कोई तो सडनली लॉस होने वाला है। इस पर्सन की फितरत अच्छी नहीं है, कुछ तो लूट के जाएगा। आया हूँ तो कुछ लूट के जाऊँगा, ये एनर्जी है, और जाएंगे। टावर मोमेंट आपको गिफ्ट में देके जाएंगे। आप इनको देंगे एबेंडेंस, आप इनको देंगे स्टेबिलिटी, आप इनको देंगे केयरिंग, नर्चरिंग, अनकंडीशनल लव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ब्ला ब्ला ब्ला। और ये क्या देंगे? ये अच्छा खासा धोखा देंगे। ये क्या देंगे? एक ब्यूटीफुल टावर मोमेंट देके जाएंगे। तो आपको रहना है सावध। एम्परर, किंग ऑफ फैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है एम्परर। ये इगोइस्टिक तो बहुत है, एब्रेसिव है। यहाँ पे मुझे लगा एब्रेसिव है। ये पर्सन मारपीट भी करते हैं अपने फैमिली में, इगोइस्टिक बहुत है। अपनी चलन अपने कंट्रोल में सब करना चाहते हैं, और आप इनके कंट्रोल में आप आ जाते हो। इनकी हुकूमत आप पे चलती है, आप आसानी से कंट्रोल होने वाले पर्सन हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एंजल तो बहुत दे रहे मैसेज, बट नहीं, मैं फिर से निकालती हूँ, बहुत आए थे। आर्कएंजल माइकल, मुझे एक ही कार्ड से एक्सप्लेन कर देना, परफेक्ट कार्ड से। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल? ओके, स्टेबिलिटी आपसे शुरू होती है। हो सकता है आप एज में इस पर्सन से छोटे हैं, आपको पैसा कमाना आपको आता है, बट पैसे का कंट्रोल शायद इनके हाथ में है, ऐसा है शायद। ये एनर्जी दिख रही है, मनी से रिलेटेड है, मनी स्टेबिलिटी आपसे जुड़ी है। आप केयरिंग हो, आप नर्चरिंग हो, एक्स्ट्रा गिविंग हो, आप बहुत सारा पैसा कमाते हो, मनी कमाते हो और डेडिकेटेड कर देते हो। खुद के लिए तो आता ही नहीं है। मैंने इसीलिए बोला ना, ये आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं आपको। डेविल की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? अब ये मैं फीमेल हूँ तो मैं इसलिए बोल रही हूँ गाइस, ये किसी मेल के लिए भी एनर्जी हो सकती है। मतलब ये अपने वाइफ को ऐसा, आप देख लेना अपनी एनर्जी के हिसाब से। डेविल फैमिली, अब ये मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैसेज मुझे आ रहा है, आपके फैमिली लाइफ में कोई तो ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें कर रहा है। आपके पर्सन से रिलेटेड ये पर्सन है डेफिनेटली। आप अगर इस पर्सन के साथ मैरिड है
और इस पर्सन के साथ लाइफ में कोई और ऑप्शंस है, ये पर्सन ऑलरेडी आपके साथ रह के धोखा दे रहा है आपको। बट इस पर्सन, आपके पर्सन के लाइफ में जो पर्सन है ना, वो आपकी रिलेशनशिप पर कोई ब्लैकमेल जैसी चीज़ें कर रहा है, गंदी नज़र है, नज़र दोष है आपकी रिलेशनशिप में। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? स्टॉक तो करेंगे ये पर्सन, अगर आप इनसे जुड़े नहीं हो, ऑनलाइन स्टॉक करेंगे, कुछ सामने आ जाएगा, फिर रहेंगे झगड़े, ये चीज़ें रहेंगी। नहीं तो आपका अगर आप फिजिकली इनसे मिलते नहीं हो तो हो सकता है ऑनलाइन ही आपका कम्युनिकेशन में कुछ आर्गुमेंट हो सकते हैं। ये पर्सन इमेच्योर तो है और इनको समझ में नहीं आता कि क्या बोलना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इमेच्योर तो ये पर्सन है और ये झगड़े वाली एनर्जी आपकी है इस पर्सन के साथ। बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स, ये आपकी एनर्जी। ये क्वीन ना, मुझे लगता है डंडा लेके सबको ठीक करने वाली है। अब मैंने आपको एनर्जी बता दी और आपको समझ में आ चुका है कैसा है। तो ये है इस पर्सन की ट्रू इंटेंशन। देखिए गाइस, एक 6 ऑफ कप छोड़ के 10 ऑफ कप एंड 6 ऑफ कप छोड़ के कोई एनर्जी वैसे आई नहीं है। आए हैं, किंग ऑफ कप भी है, बट ये एनर्जी ना मुझे आपकी एनर्जी है ऐसे कि आप इनको वो प्यार देने वाले हैं, आप इनकी दुनिया हो ऐसा वो समझते हैं। ये एनर्जी मैं थोड़ा आपको अलर्ट रहने के लिए बोलूँगी गाइस। आप थोड़ा देखिए, आप ऑलरेडी मैरिड है तो फिर तो आपको तो बहुत और ज़्यादा सतर्क करने की ज़रूरत है। और अगर आप मैरिड नहीं हो, बात रिलेशनशिप तक ही है, तो आप सोच सकते हो। एंजल क्या गाइडेंस देते हैं आपको, देखते हैं अभी। इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे आप, लेट गो करना सीखिए। अगले 1 मंथ आपको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। अबंडेंस लाइफ में आएगी गाइस, डोंट वरी। बस आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, बस इतना ही बोलूँगी मैं। एंजल ने भी क्लियर कट पे लाइव मैसेज वही दिया है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हो सकता है अगले 1 मंथ आपके सामने ऐसी चीज़ें आई जो आपने एक्सपेक्ट ना की थी, जो आपको टावर मोमेंट देखे जाए। इस पर्सन के ट्रू इंटेंशन में वही चीज़ें कुछ आई है, कुछ धोखा तो डेफिनेटली गाइस, बार बार बोल रही हूँ। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी तीनों रीडिंग में डेफिनेटली आई है। यहाँ पे जब मैंने पर्सन की रिलेटेड एनर्जी निकाली तो 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। तो आपको उतना समझना है, 7 ऑफ सोर्स भी आया है, टावर भी आया है, डेविल भी आया है। तो इतना मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि आपको ये चीज़ें समझनी है और इस हिसाब से जाना है। रिश्ता छोड़ो, रिश्ता तोड़ो, ये नहीं बोलूँगी, बट जो कुछ भी है आप अपनी इंट्यूशन के आधार पे जाइए। तो ओके गाइस, ये थी मेरी आज की रीडिंग। कैसी लगी रीडिंग डेफिनेटली मुझे बताना, और इसी तरीके से इस चैनल को, आपके अपने चैनल को प्यार देते रहना। ये आपका अपना चैनल है। जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, सभी लोगों का, जो आज भी जुड़ रहे हैं, उन सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम टू आवर फैमिली। और हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस लाइफ, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।